भाई दोनों मिलके दरवाजा तोड़ दो, देखो अंदर कौन कौन है। दरवाजा खोलो। कोई मदद करो, मेरे बच्चे। क्या कर रहे हो? मोहम्मद भाई की कसम, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल हकीकत है, जब मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए। ये लीजिए, ये लीजिए, माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में बनाया है मैंने। इंशाअल्लाह सच पसंद आएगा बहुत आपको। बहुत तकलीफ की आपने मलूक बहन। क्या कोई घर में है? सब लोग हैं, सिर्फ आपकी कमी है ऊपर। आ जाए ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। आइए, आपको आपके घर में खुशामदीद कहते हैं। आइए अंदर आइए, आप दोनों मुबारक हो। आइए आइए मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। ये सब वाह भाई कुछ वाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आप लोग हमारे घर में जान लगा दी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अंदर तशरीफ लाइए। सताइश, हाँ बोलो। दरवाजे पर कोई मिलने आया है। मोहम्मद कहाँ है? वो सो चुका है। कौन है बेटा? हाँ मैं नीचे जाके देखती हूँ कि कौन आया है। आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। अरे हमारा फर्ज था नादरी साहब। नहीं मालूम आप लोगों का मैं किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप लोगों के घर की खुशियों में इसका बदला चुका सकूं। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सताइश, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटी? अदालत से ये समन आया है। आप क्या चाहते हैं? वो मेरा बेटा लेना चाहते हैं। सताइश बेटा, मैंने चाय बना ली है, आकर पी लो। बाबा जान बस ये सो जाएं, फिर मैं आती हूँ। वाह वाह, क्या चाय बनी है। हमेशा तुमने मुझे चाय दी है। ये लो।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जान, हाँ, अगर बच्चों को मुझसे ले लिया तो मैं क्या करूंगी? तुमने सोच लिया है कि बच्चों की परवरिश तुम खुद करो? जी हाँ, बिल्कुल। तुम समझती हो कि फिरदौस से तुम अच्छी साबित हो सकती हो? बिल्कुल। फिर अदालत जाके साबित कर दो। उस दिन का हादसा एक गलती थी और आज भी तुम वही कर रही हो। एक गलती से किसी की सलाहियत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। जाकर अदालत को बता दो कि तुम बच्चों की परवरिश की सलाहियत रखती हो, मगर इससे पहले कि उन लोगों पर साबित करो, तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम ये काम कर सकती हो। अच्छा जनाब जज साहब, जैसा कि तफसीलात और वजाहतें सारी लिख दी हैं जो अदालत मोहतरम को दे दिया गया है, आपकी इजाज़त से हम बच्चों की परवरिश उनकी माँ से लेना चाहते हैं। बस यही? सब कुछ मैंने फाइल में लिख दिया है। अच्छा, कोई और बात करनी है वकील साहब? जरा रुकिए जज साहब, माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि फाइल में जो कागजात हैं उसमें आपने क्या पढ़ा और वकील साहब ने क्या लिखा और कौन से कानून और दलील और वजाहत से बातें बयान की हैं और किस तरह इस मामले की जड़ तक बयान किया है। मुझे दो बातें करनी है जो बिल्कुल सच और हकीकत है। अगर खिलाफ कानून हुआ तो हुक्म दीजिएगा कि मेरी गर्दन काट दे। पिछली दफा हम आए थे और कहा था कि बच्चों को हमें दे दिया जाए। सिर्फ हमने कानून और कानून की बातें ही सुनी थी। जज साहब, आपने यही कहा था ना कि जब तक माँ है बच्चों की परवरिश दादा को नहीं दी जा सकती। ये कानून है। हमने क्या कहा? हमने कहा जी अच्छा। कानून के सामने हमने सरे तस्लीम खम कर दिया और फिर चले गए यहां से। मगर फिर क्या हुआ जज साहब? ये मिसाली माँ अपने दोनों मासूम बच्चों को घर में छोड़कर चूल्हा जलाकर कहीं चली गई। किसके भरोसे? एक बूढ़े और मवाली आदमी के पास जो खुद को भी नहीं संभाल सकता है। आप मेहरबानी करके तमीज से बात करें। जज साहब, मैंने कोई बदतमीजी की है? मवाली कहना कोई तमीज की बात है? अरे भाई, मुझे जैसे दिखते हैं कह दिया, बेवकूफ तो नहीं कहा। हमें सब कुछ मालूम है। इस औरत के वालिद ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, सबसे पूछ ले। सब देखते हैं और यही कहते हैं। हर वक्त सड़क पर खड़े होकर खुद से बातें कर रहा होता है। वो दुआ करते रहते हैं। सुन ले, इन लोगों से आप जो कुछ भी कहोगे ये उसका कुछ न कुछ जवाब बनाकर जरूर देंगे। मुख्तसर ये है कि जज साहब, घर में आग लग जाती है, पड़ोसी और राहगीर आकर इनकी मदद करते हैं। अगर वो नहीं आते तो इस वक्त मैं अपने दोनों बच्चों की लाशें लेकर यहाँ से जा रहा होता। देखो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। बच्चों को मुझे दे दो। तुम सुबह सवेरे बच्चों को अकेला छोड़कर उनके लिए दूध लेने जाती हो, जबकि दूध की दुकान दूर है। मैं तुम्हारे लिए एक आदमी रखूंगा जो दूध की दुकान से दूध तुम्हारे घर पे लेके जाए। वो तुम्हारे हाथ में दूध देके जाएगा ताकि तुम बच्चों को अकेला छोड़कर न जाओ। बल्कि जज साहब, मैं अपने घर के एक कमरे में दूध के ड्रम भर दूंगा अपने बच्चों के लिए, समझी? ये बात पहले भी की थी, आप बात की वजाहत करें मगर आराम से। ठीक है जज साहब, वजाहत करता हूं। मुझे नहीं पता ये लड़की चाहती क्या है। घर में जब आग लगी, इनके चंद पड़ोसियों ने आपस में चंदा करके मजबूर समझकर इनकी मदद की है। 1 हफ्ते का राशन डलवाया ताकि ये और इनके बच्चे जिंदगी में वापस आ जाएं। जज साहब, मैं कुछ समझना चाहता हूँ। अगर इनके ये गरीब पड़ोसी इनका घर ठीक नहीं करते तो ये क्या करती? और मेरे दोनों मासूम बच्चों को लेकर आखिर ये कहाँ दर बदर फिरती? किसी पार्क में जाती, सड़क पे सोती या बस के अड्डे पे? बात सिर्फ इतनी है
कि इस दफा मेरे पोता पोती का मसला है। जज साहब, इस औरत की वजह से मेरे दोनों बच्चों की जान खतरे में है। अब देखता हूँ जज साहब कि आपका कानून इस बार मुझे क्या जवाब देता है। हाँ, बस ये 2 बातें करनी थी मुझे, मेरी बात खत्म हो गई। आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। जी जी। अच्छा, आपको कुछ कहना है मोहतरमा? नहीं। मतलब जो दावा फिरदौस साहब ने किया आप उनकी हिमायत करती हैं? नहीं जज साहब। अच्छा, तो ऐसे खामोश रहने से और आपके बात ना करने से साबित होता है जो बातें फिरदौस साहब ने आपके बारे में कही वो आप साबित नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपको मौका देता हूं, अगर कुछ कहना है तो बोलिए। तुम समझती हो कि फिरदौस से तुम अच्छी साबित हो सकती हो। तुमको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि तुम ये काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी मुझ में कोई ऐब नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है। मैं भी दूसरे लोगों की तरह हूँ। मुझसे भी गलती हो सकती है जनाब। आप खुद बताएं कि आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से उस दिन मेरे बच्चे खतरे में पड़ गए थे, मगर वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं उन बच्चों की माँ होने के साथ इंसान भी तो हूँ ना जज साहब। और जब इंसान अपने बच्चों को पालता है तो उसे कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अपने बच्चे किसी और को दे दे, किसी और के हवाले कर दे? नहीं। अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों को चोट लगेगी तो उस पर मरहम भी मैं खुद ही लगाऊंगी, ना कि किसी और को दे दूंगी। अच्छा, मगर अभी आपने इन साहब की बातें सुनी और समझ भी गए होंगे कि दरअसल किस माहौल में परवरिश करना चाहते हैं ये मेरे बच्चों की। और वो मेरे वालिद हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी है और अपना सर ऊंचा करके गुजारी है। ये उन्हें मवाली कह रहे हैं। वो इंसान जो हर वक्त जिक्र खुदा करता रहता है, ये उनका मजाक उड़ा के खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। इन साहब की नजर में किसी चीज की अहमियत नहीं है सिवाय पैसे के। इनको अगर सुकून मिलता है तो दिखावे के लिए किसी की मदद करके अपना नाम ऊंचा करने से। और आज भी ये यही कर रहे हैं जज साहब। अपनी तमाम दौलत लगा के मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहते हैं। अगर इन्हें बच्चों से प्यार होता तो ये उस वक्त मेरे घर पर आते जब मेरे घर में आग लगी हुई थी और मेरे बच्चे खतरे में थे। इनसे अच्छे तो वो पड़ोसी थे जो उस वक्त मेरे साथ थे, और आज भी हर अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ ही हैं। मेरे जले हुए मकान को उन्होंने दोबारा घर बनाया, और मैं ऐसे ही लोगों के दरमियान अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हूँ जो जानते हैं कि दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना ही उनकी जिंदगी का मकसद है, जबकि इनकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही है जज साहब। इनके लिए किसी की मदद करना तो जैसे सिर्फ उस पर एहसान करना है। मैं तो बस एक चीज चाहती हूँ जज साहब, कि मेरे बच्चे दुनिया को कभी भी इन साहब की नजर से ना देखें, कभी भी नहीं। जिन लोगों को ये छोटा समझते हैं, कल हमारी जरूरत में वही लोग काम आए थे। गलती हर इंसान से होती है, हर माँ से होती है, तो क्या इसका ये मतलब है क्या उस गलती के बदले में आप लोग मुझसे मेरे बच्चे छीन लेंगे जज साहब, और एक ऐसे इंसान को दे देंगे जिसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं? क्या ये मेरे बच्चों के लिए ठीक रहेगा? क्या अदालत की नजर में ये इंसाफ है? बैठ जाइए आप। जज साहब, ये औरत। आपने अपनी बात पूरी कर ली है फिरदौस साहब। उफ, जज साहब, अब तो कानून भी हमें कांटे चुभो रहा है। क्या मतलब कांटे चुभा रहा है? देखें जज साहब, सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। जब तक हक इनके साथ है, हाँ हक हमारे साथ है, मगर जब समझ जाती हैं कि कुछ नहीं हो सकता तो 2-3 आंसू बहा देती हैं, जिससे सख्त से सख्त दिल भी पिघलकर मोम बन जाता है। इस औरत को मालूम है कि गलती की है और समझ गई है कि कानून अब 2 बच्चों को इसके हवाले नहीं करेगा कि ले जाके जलवा दे। अभी इसने कुछ इधर उधर की बातें कर दी हैं। 1-2 आंसू आपके सामने बहा दिए किस लिए? ताकि आपकी तवज्जो हासिल कर सके कि फिर आप इसके खिलाफ फैसला न दे दें। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। फिरदौस साहब, ना तो इन मोहतरमा के आंसू,
ना तो आपकी बातें, ना आपके दावे और ना आपका दूध का जखीरा। इनमें से कोई भी चीज अदालत के फायदे में नहीं है। जो सिर्फ अदालत में फायदेमंद है वो कानून है। जी, कानून है। इस बारे में क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप अपनी जगह पर बैठे, मैं आपके वकील से बात कर लूं। आप बैठ जाएं। ठीक है जज साहब। वकील साहब। जी जज साहब। मोहतरमा नादरी से बच्चों की परवरिश छीनने के बारे में आपकी दलीलें किस शिक से हैं? आपकी रिपोर्ट फाइल में नहीं है। कानून की जो शिकें हैं वो अर्ज कर रहा हूँ। आपका मकसद समझ रहा हूँ। ये रिपोर्ट कौन सी शिक से है? खुद वाज़ेह कानून है जो वजाहत दे रहा है। मेहरबानी करके कयास मत करें, लंबी बात भी ना करें। जिस शिक की तरफ आपने इशारा किया है वो तमाम बातें जो परवरिश देने के हक को वापस लेती हैं, वो तफसील मौजूद है। सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि माँ की गलती को आपने बच्चों की परवरिश वापस लेने की जो बात की है वो कानून की किस शिक में मौजूद है? इसकी हकीकत वजाहत से नहीं लिखी गई है, लेकिन इसमें कुछ दलीलें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं वकील साहब। दलीलों को आप अदालत के लिए छोड़ दें। अहमदी साहब, ठीक है बैठो। ये लो करीमी साहब को दो और ये ले जाकर मोहतरमा को दो, वो रिपोर्ट बनाए। आपने क्या कहा था वकील साहब? मैंने अर्ज किया था कि इम्कान है कि मना हो जाए। जी, क्या मतलब? मतलब क्या जो मना हो जाए? आप ही बताइए। अब इससे ज्यादा ये लड़की और क्या कर सकती है कि अदालत को यकीन आ जाए ये बच्चे नहीं पाल सकती। दो साहब, समझ नहीं आता आखिर ये कैसा कानून है। आप यहाँ आराम से बैठें ताकि मैं आपको समझा सकूं। बोलें। परवरिश का मामला और उसकी राय किसी भी वक्त उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। फिरदौस साहब, ये जो आपने कहा इसका क्या मतलब? जो भी केस अदालत तक पहुंच गया और उस पर फैसला हो गया और कानून के हिसाब से तय हो गया, फिर वो किसी भी अदालत में मुकदमा दायर नहीं कर सकती। फिर देखिए फिरदौस साहब, परवरिश का मामला इस हुक्म में शामिल नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप 100 बार भी शिकायत करें, अदालत लगेगी और आपका केस खारिज भी हो जाएगा, और अगर आप फिर चाहें तो ये केस रीओपन हो सकता है। ये वो बात है कि हम केस दोबारा खुलवाना चाहते हैं और सुनवाई दलीलों के साथ दोबारा हो सकती है। मगर मेरी पेशकश आपको यही है कि वक्त, पैसा और दिमाग को इन सब में मत उलझाएं। 2 साल पूरे होने दें और फिर लड़के को हासिल कर लें। आपको उसके ऊपर शक है कि वो बच्चों को लेकर कहीं भाग जाएगी और आपको मालूम भी नहीं होगा। तो और क्या? उसने यही सोचा है। आओ भाई, तरबूज ले लो। जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, तरबूज ले लो। ये लो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। ठीक सलाम है अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई 3-4 किलो तरबूज निकाल दें अच्छा सा। क्या आज आपके मेहमान आ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरबूज निकाल के मुझे दो। ये लो। और दो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आहद। अच्छा आहद। जी हाँ। आहद, तुम पढ़ाई करते हो? जी हाँ, प्राइमरी तक पढ़ा है। अच्छा, तो पढ़ना चाहते हो क्या? जी हाँ। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तरबूज दो बेटा। और तुम्हारा नाम क्या है? असद। असद, तुम जाते हो पढ़ने? मैंने भी प्राइमरी तक पढ़ा है। तो क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे फुटबॉल खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। एक तरबूज और दो बेटा। हाँ। फुटबॉल खेलने वाले को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। आओ बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ। तरबूज को नादरी साहबा के घर ले जाओ। जल्दी आओ, जल्दी नीचे आओ। आओ। या अल्लाह। कितने पैसे हुए? पैसों की क्या जल्दी है नादरी साहबा, अभी बताता हूँ। 140। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ कासिम भाई। क्या हुआ है आज? आप बार बार मेरा हाल क्यों पूछ रहे हैं? वो
पड़ोसी ने बताया था कि आज आप अदालत गई थी, तो मैंने सोचा। सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है। तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ मेरे बेटे, जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। बच्चों के लिए रख लें आप। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम अदालत गई थी, अस्सलाम। क्या हुआ वहाँ? सब ठीक रहा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बाकी बातें घर में चल के करते हैं। क्या कहा था तुमको कासिम? कहा था ना कि सारे कानून औरतों के लिए हैं, और ऐसा ही हुआ। आखिर वो एक औरत है और मैं एक मर्द। औरत के पास सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं। आंसू वो भी औरत के, समझते हो ना? और उसको तो बहाना चाहिए रोने का। कोई बात हो या ना हो, उसे आंसू बहाना है बस। नल खोलो, पानी आता है, उसके आंसू आते हैं। उससे कुछ भी पूछो, क्या करती है? आंखों का नल खोला, आंसू फव्वारे की तरह बाहर। अब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया है वो जमाना जब मर्द सरबराही करते थे। कासिम, खत्म हो गया है। यानी अब सब खत्म हो गया है? बात सुनो, पता है मैं अभी क्यों चुप हूं? वजह है इसकी, ये अभी उसका वक्त है। कासिम, मैं अगर अभी इस वक्त तुम्हारे हाथों उसके लिए नोटों की गड्डियां भी भेजूं तो नहीं मानेगी। कितने महीने बाकी बचे हैं? पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। तुम तो वहां मौजूद हो, कहीं नहीं जा सकते। वो मजबूर है लड़के को लेकर यहाँ आ जाए और अपने हाथों से हमें दे दे। उस वक्त हम घोड़े पर सवार होंगे और वो पैदल हो जाएंगे। देखना फिर मैं क्या करूंगा। मैं उसे लड़के से नहीं मिलने दूंगा सारी जिंदगी। मुझसे गुजारिश करेगी, जाकर रिपोर्ट करे, अदालत में कहे। मैं तो 1000 बातें बना दूंगा। किसी दिन आएगी, बच्चे सो रहे हैं, चली जाए। फिर आएगी, बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। 1 हफ्ते बाद आएगी, बच्चों को दाने निकल आए हैं। 1 महीने बाद आएगी, कहूंगा बच्चे पार्क चले गए। तड़पा दूंगा उसे बच्चों से मिलने के लिए, इसी तरह जिस तरह वो अब मुझे तड़पा रही है। देखो कासिम, जिस दिन मुझे वो बच्चे मिल जाएंगे, उसकी आखिरी सांस तक उसके बेटे से मिलने की हसरत उसके दिल में बाकी रखूंगा। मतलब आप उसे बिल्कुल बच्चों से मिलने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं मिलने दूंगा। वो माँ है बच्चों की। अच्छा, मैं भी तो उनका दादा हूं। मैंने अभी तक 1 दफा, सिर्फ 1 दफा भी उन बच्चों को अपनी गोद में नहीं लिया है, ना ही अपने साथ कभी बिठाया है। क्या मेरे पास दिल नहीं है? मैं इंसान नहीं हूं? मेरा दिल ताहिर के बच्चों के लिए परेशान नहीं हुआ है? कैसे हो सकता है कि मुझसे दूर करे? मुझसे मिलवा सकती थी। अपने बच्चों के लिए वो लड़की मुझसे कुछ मांग सकती थी। नहीं कासिम, मैं भी उसे कभी मिलने नहीं दूंगा। जनाब, कहीं तुम तो मुखालिफ नहीं हो क्या? नहीं तो मैं क्यों मुखालिफ होने लगा आपके? शाबाश। चलो जल्दी से माल लोड करो, अपनी ड्यूटी पर जाओ। ठीक है। देखो कासिम, ये एक जंग है। हाँ। तुम मेरी फौज की एक सिपाही हो। हाँ, तुम्हें अपनी ड्यूटी पर देर नहीं करनी चाहिए, समझे? जी जनाब, कौन मुझे रोक सकता है? मेरी समझ में आ गया है। अब इजाजत। जाओ अपनी ड्यूटी करो। एक दिन एक खरगोश साहब पहुंच गए चूहे के बच्चे के पास। चूहा बिल में घुस गया, खरगोश बोला रुक जाओ, मैं कोई नुकसान नहीं दूंगा। मैं तो खरगोश हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा, बिल्कुल ना डरो तुम, दोस्त बना लो मुझे। चूहे की अम्मी समझदार थी बहुत, अक्लमंद और वो अच्छी थी बहुत। जब देखा उन्होंने खरगोश, फिर वो चूहे से बोली, ना डर चूहे, ये मेहमान है, खेलो इससे, ये मेहरबान है। बस अब इसको सलाम करो, घर ले आओ, दोस्त बनो। आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों, दस्तरखान पर बैठकर हंसी मजाक नहीं करते। हंसने की बात है,
मुंह में निवारा रखकर बात होती है अस्सलाम क्या? वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम। बैठे रहें, खाने पर से नहीं उठते हैं। आप लोग खाना खाया आराम से। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से क्यों सच खाना खा पूछे रहे तो हैं? पेट वक्त बेवक्त की बात नहीं समझता। जब भी इसे भर लो तो कहो खुदा तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाह। आप आइए ना। खाइए, आप खाइए बस। ये लो असद, मैं तुम्हारे खेलने के लिए जूते लाई हूँ। फुटबॉल के जूते, बहुत शुक्रिया। आपने लाने की क्यों जहमत? अगर इसका कलर तुम्हें अच्छा ना लगे तो गली के कोने पर ही दुकान है, तुम जाकर तब्दील करवा आपने लेना। तकलीफ उठाई बहन, जूते मौजूद थे। मैं जानती हूँ कि इसके पास जूते हैं, लेकिन मैं खास तौर पर फुटबॉल खेलने के लिए लेकर आई आपका हूँ। बहुत शुक्रिया। और अहद, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी किताबें लेकर आई हूँ। मेरी किताबें? बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत रुके, मैं छोड़ कर आता हूँ। नहीं, तुम खाना खा लिया मैंने। खुदा हाफिज। बाबा जान, ये जूते कितने अच्छे हैं, मैं इनको पहन के देखता हूँ। हाँ बेटा, पहन लो। कितने अच्छे हैं ना। अब मैं इनको पहनकर फुटबॉल खेलूंगा। इधर दो, ये मेरे हैं। मुझे भी देखने दो ना, ये कैसे हैं। भाई से बोलो ना मुझे देखने दे। खामोश हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। मर्जिया बेटी, इस तरह मत करो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। भाई अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करते। जी अच्छा। अजीब खातून है, न जान न पहचान, फिर भी हमारे बच्चों के लिए बैग और किताबें खरीद कर ले आई है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह। अरे कासिम। हाँ। सोच रही हूँ वो खातून बुरी औरत नहीं होगी। शायद वो फिरदौस साहब के बारे में ज्यादा जानती हो जो हमें नहीं मालूम है। हशमत फिरदौस साहब कहते हैं, जब तुम सारी औरतें एक साथ बैठ जाती हो तो सिर्फ फजूल बातें ही करती हो। सच कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत अपनी गाड़ी से किसी आदमी का पाँव तोड़ दे तो लोग भागे आएंगे और कहेंगे ओए होए होए होए। ये नहीं कहेंगे पाँव टूट गया, कहेंगे बेचारी की गाड़ी में गड्ढा हो गया। अच्छा, अगर पाँव ना टूटे और सीधा अगर वो मर भी जाए, नहीं पूछेंगे कैसे मर गया, बल्कि कहेंगे हाय 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 हाय। अब ये औरत बेचारी जेल जाएगी, जेल में कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इसको। आदमी की कहानी खत्म। हशमत फिरदौस बेचारे क्या चाहते हैं अपनी बहू से? वो चाहते हैं कि वो इस घर में आ जाए और खुद अपना घर संभाले। और बहू क्या कहती है? अपने बाप को, अपने बच्चों को अपनी ढाल बनाऊंगी ताकि उनसे लड़ सके। अरे बड़े साहब, मैंने आपको कभी फीका तरबूज दिया है? आप इत्मीनान रखें कि एक दाना मीठा है, ले जाएं। अरे चाकू वाकू का क्या काम है, मीठा दाना है, ले जाएं। कितने हैं ये? चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। सारे खुले दे गए। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम ये ले अस्सलाम। लीजिए। अरे आपने क्यों इतनी जहमत की? कोई बात नहीं, आप खा के दुआ कीजिएगा। ठीक है, हम खाने के बाद दुआ भी करेंगे। असद बेटा। जी बाबा जान। बेटा भाई को भी बुला लो, दोनों आके खाना खा लो। बाबा जान, इनकी किताबों पर तस्वीरें बहुत अच्छी बनी हैं। कासिम भाई, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोले बहन। आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं दाखिल करवाते हैं? ये बहुत होशियार हैं। पढ़ तो रहे हैं ये दोनों। आदमी को आखिर कितनी पढ़ाई की जरूरत होती है? जिससे लेना है वो लिख सके और जिसको देना है वो लिख सके, और बस। ओह, इसलिए आप इन्हें अपने साथ रखते हैं? नहीं बहन, मुझे इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती।
वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन आहत बहुत होशियार है। अगर चाहूं तो उसको यहीं बड़ी सी खूबसूरत सी फ्रूट की दुकान खोलकर दे दूं, उसे मैं आराम से बेचेगा। माफ कीजिएगा कासिम भाई, लेकिन क्या आपको इनके मुस्तकबिल की फिक्र नहीं? वाह, हमें मुस्तकबिल से क्या, हम तो गाड़ियों में फ्रूट बेचने वाले हैं। अगर वो एक दुकानदार बन जाए बुरा है? इसके साथ वो पढ़ भी सकते हैं। मेरी किताबों का हाथ मत लगाना, सीधे देख रहा था मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आहत। ये लो बेटा, बाजी तुम्हारे लिए खाना लाई है। बहुत शुक्रिया बाजी। बस तुम लोग खाओ। जाओ वो गत्ता उठा कर लाओ। ठीक है, जाओ जाओ। कासिम भाई, बोले बहन। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे होशियार हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें आगे पढ़ना चाहिए? आप उन्हें स्कूल जरूर भेजें। इजाजत दें, मैं चलती हूँ। बाबा जान, बोलो। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम दोनों खाओ। कहाँ फंस गया कासिम? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नाक से खून निकल रहा है क्या? नहीं बाबा जान। गाड़ी रोकूं क्या? नहीं। हाँ? नहीं नहीं। बेटा सर शीशे से दूर रखो, ब्रेक लगेगी तो चोट लग जाएगी। नहीं लगेगी। तो इस मुंडी को शीशे में लटका लो ताकि हिलती रहे। आहत, आहत बेटा। जी बाबा जान। बेटा मैं पूछ रहा था, नादिरी साहबा को स्कूल के बारे में तो कुछ नहीं बताया? बताया? नहीं बाबा जान, नहीं। अगर वो पूछे तो उन्हें कुछ नहीं बताना बेटा। खुद के पास तो अकल होती नहीं, दूसरों को नसीहत करते हैं ये लोग। आखिर मतलब क्या है मेरे बच्चों से? अरे बाबा, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा बच्चों का। अरे हमें मुस्तकबिल से क्या, इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये अपने हशमत फिरदौस को ही देख लो। हशमत फिरदौस ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी देख लो कितना मालदार है। चलो चलो, घर आ गया, अपने घर में जाएंगे। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ आहत। अरे कासिम भाई, क्या हुआ? नादिरी साहिबा, मेरे बेटे की नाक से खून आ रहा है, देखे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी खून बंद हो जाएगा। चलो अब सीधे हो जाओ, बस सर ऊपर की तरफ रखना तुम, बस बस। खून बंद हुआ? जी हाँ बाबा जान, अब खून बंद हो गया है। बाबा जान, हाँ। क्या आप इसके लिए एक लीमू का शरबत बना देंगे? लाइए, ये लें, कोई और हुक्म भी है? ठीक है, ये अपने पास ही रखो, दोबारा खून बहे तो रख लेना। यहाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, गर्मी लग गई है। मेरी मम्मा और भाई के भी गर्मी के दिनों में नाक से खून आने लगता था। खून बंद हो गया? बिल्कुल बाबा जान। ये लो, दे दो ताकि पी ले। बाबा जान, बस एक काम और कर दीजिए, नीचे जाके कासिम भाई से कहें कि अगर वो इससे मिलना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएं। अब ये ठीक हो गया है, बाद में मलूक बाजी से बच्चे भी ले आइएगा, कहीं बच्चों ने उन्हें परेशान ना कर दिया हो। कोई हुक्म और बाबा जान, माफ कर दीजिएगा बाबा जान। चलो, क्यों नहीं पीना? पीना पड़ेगा ये आपको। चलो चलो, मुंह खोलो, पियो इसे, पी लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथों में खून लगा हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी ठीक है, बैठकर शरबत पी रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अगर मिलना है तो ऊपर आ जाओ, दरवाजा खोल देता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, तकलीफ दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत शुक्रिया आपका। असद कहाँ? बेटा मेरे हाथों पे खून लगा है, कोई चीज लेकर आ जाओ, पानी लेकर आ जाओ, जल्दी लाना। ये भी पीना होगा। बस अब नहीं। क्यों नहीं पी रहे हो? पी तो लिया, बस एक गिलास काफी है, बहुत शुक्रिया। तुमने अपने बाबा को बताया कि तुम स्कूल जाना चाहते हो? नहीं जा सकता मैं। क्यों नहीं जा सकते हो? सब बच्चे तंग करेंगे। क्या मतलब बच्चे तुम्हें तंग करेंगे? सब मजाक उड़ाते हैं, मुझे कहते हैं आहत तरबूज वाला और छोटे भाई को कहते हैं असद तरबूज वाला। मैंने अपने बाबा को भी बताया है, फिर भी मजाक उड़ाते हैं वो।
बस इसका मतलब है कि तुम खुद भी स्कूल नहीं जाना चाहते हो। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ बाजी, मगर बाबा कहते हैं जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बाबा क्या करें? तुम्हारी नजर में वो जो कर रहे हैं, क्या वो कोई गलत काम है? क्यों? चोर हैं क्या वो? कोई गलत काम कर रहे हैं? धोखेबाज हैं? नहीं, बल्कि वो दूसरे लोगों की तरह मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हें खुद अपने बाबा से शर्म नहीं आती तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो तुम्हारा मजाक उड़ा सकता। तुम्हें कुछ मालूम है, तुम्हारे बाबा नहीं होते तो क्या होता? मेरे दोनों बच्चे और मेरे बाबा आग में जल जाते। तुम्हारे बाबा ने उनकी जान बचाई है। एक दिन तुम्हें जरा सी गर्मी लगी तो देखा क्या हालत हो गई तुम्हारी। 20 साल से तुम्हारे बाबा गर्मियों में, धूप में, सर्दियों में, ठंडी हवा में, जैसा भी मौसम हो, हर हाल में तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तुम जाकर अपनी क्लास के लड़कों को क्यों नहीं बताते हो कि मेरे बाबा सुबह 4 बजे से मगरिब तक काम करते हैं ताकि अपने बीवी बच्चों को हलाल की रोटी खिला सके? तुम जाकर अपने क्लास के बच्चों को ये क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारे बाबा ने 2 बच्चों को और एक बूढ़े आदमी को बचाया है? और जब हम उनका शुक्रिया अदा करने गए तो उन्होंने हमारे सामने सर तक नहीं उठाया। तुमने देखा जब आज तुम्हारी नाक से खून निकला तो ऐसे जैसे उनकी तो जान ही निकल गई हो। और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या पता इतने बड़े होते हुए भी वो रो पड़ते। आहत बेटा, तुम्हारे बाबा जिनकी जान अपने घर वालों और अपने बच्चों में है, ऐसे बाबा के लिए तो तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उनकी वजह से शर्म महसूस करनी चाहिए। तुम उसकी जान छोड़ो ताकि वो बाकी शरबत तो पी ले। बाबा जान, मुझे इसे थोड़ी सी नसीहत करने दे। और हाँ, इस शरबत से उतना फायदा नहीं होगा जितना मेरी नसीहत असरअंदाज होगी इसके ऊपर। नादरी साहिबा, आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम नादरी साहिबा। नहीं, मेरा बेटा ठीक है, अब हम घर जाएंगे, है ना बेटा? हाँ बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ये आपका आप लोगों। ठीक है। खुदा आप जैसी बहन सबको दे, ऊपर वाले से यही दुआ है मेरी। अंदर आ जाए इजाजत दें। नहीं, बहुत शुक्रिया, नीचे हमें बहुत काम खुदा है, हाफिज अब हम बाजी। जाएंगे। खुदा हाफिज। असद मेरे बेटे। जी अम्मी। इधर आओ मेरे बेटे, जल्दी आओ। ये लस्सी ले जाकर बाबा के सामने रखो। ठीक है। शाबाश मेरा बेटा। प्लेटें उठाओ जरा मेरी बेटी। ये ले कासिम। कासिम, कासिम सुने। हाँ, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? ये लो, बिस्मिल्लाह करो, मैं जाकर सलाद वगैरह लाती हूँ। लाओ बेटा, प्लेट लाओ अपनी। ये लो बेटा। ये लो बेटा, तुम भी लाओ। ये लो। तुम भी लाओ बेटा। अपनी माँ की प्लेट भी उठा दो। कासिम बस। कासिम, क्या है? क्या तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं आ रही? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कुछ और बना देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, मैंने खाया है। अच्छा, फिर इस तरह क्यों खा रहे हैं? मरियम, तुम खाना खाओ। जी अच्छा। अब तुम लोग ज्यादा मजाक मत करो, अपनी जगह पर जाके सो जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्तन अच्छी तरह धो लिए तुमने? जी हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरा घर सर पर उठा रखा है, देख नहीं रहे हो तुम्हारे बाबा थके हुए? मर्जिया,
तुम खड़ी हुई क्या देख रही हो? दोनों को ले जाओ ताकि सो आप जाए। मुझे क्यों कह रही हैं? ये लोग हंस रहे हैं, मैं थोड़ी ना हंस रही हूँ। खामोश हो जाओ, अम्मी डांट रही हैं। कासिम सुनिए। बोलो। कुछ हुआ है? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है खाना भी नहीं खाया। अगर बच्चों की तरफ से परेशान हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तुमने ही बताया है कि उस खातून ने मदद की है। खुदा उसके बच्चों की हिफाजत करे। मैं भी कल जाकर सदका दे दूंगी। अभी फिर क्यों परेशान हो? हाँ, समझ गई। तुम सांस भी लेते हो तो मैं समझ जाती हूँ। तुम उस औरत के बारे में सोच रहे हो ना? आखिर किस तरह कोई औरत किसी गैर के बच्चे के साथ इतनी मेहरबानी करेगी, इतनी देखभाल करे, उसके नाक के खून को साफ करे, फिर अपने बच्चों को किसी के पास छोड़कर ये सब करे? चाय और डाल के लाओ, उसमें ठंडी हो गई है। ये लो। कासिम, उस औरत की किसी तरह मदद नहीं कर सकते? क्या कर सकता हूँ? अरे मुझे क्या मालूम, तुम समझदार हो, तुम ज्यादा बेहतर समझते हो। तुम समझ रहे हो ना? तुम कोई तंजीम बनाना चाहती हो? तंजीम? तंजीम क्या है? तंजीम बेकार औरतें बनाती हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, इधर जाना उधर जाना। 10-12 औरतें मिलके तंजीम बनाती हैं, लेकिन तुम तो अकेली बनाना चाहती हो। अब मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो तुम इस तरह बोल रहे हो? कहा है कि बस उसकी मदद कर दे। बेगम, लगता है तुम इस बात को समझी नहीं हो। एक तरफ हशमत फिरदौस इस मामले में है। हशमत फिरदौस का सर काटकर उनके कदमों में रख दूं क्या? आवाज दो बच्चों को, बच्चों को बुलाओ। आहद, असद, यहाँ आओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। आहद बेटा। जी बाबा जान। स्कूल जाकर पढ़ना चाहते हो तुम लोग? हाँ बाबा जान। असद, तुम बताओ, जाना चाहते हो स्कूल? हाँ जाऊंगा। मेरी बच्ची, तुम भी स्कूल में पढ़ना चाहती हो? जी हाँ, मैं भी जाऊंगी। ठीक है, कल से तुम लोग मेरे साथ काम पे नहीं जाओगे। कल अपनी अम्मी के साथ बाजार जाके किताबें और कपड़े वगैरह ले आना। इतवार से तुम सब स्कूल जाओगे। तो क्या आप अकेले जाएंगे? तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हो, खुदा बहुत बड़ा है। आप थक जाएंगे। जब तुम लोग दिल लगा के पढ़ोगे और कुछ बन जाओगे तो मेरी थकावट खुद दूर हो जाएगी। ये क्या है? हाँ, ऐसे दो। नहीं समझ में आता तेरे, वही छोटा माल दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर, क्या हो रहा है? जी सब ठीक है। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो साबिर। जी बाबा जान। तुमने वो हाजी मुतवल्ली का माल तैयार करवा दिया भिजवाने के लिए? अच्छा कि आपने बता दिया, अभी उसी ने फोन किया था बाबा जान, सोचा आपसे पूछने की बात नहीं है, वो हिसाब में अच्छा आदमी है। उनका माल भेजने में देर मत किया करो, आज ही उनका माल भेजो और अपनी निगरानी में भेजना। जी अच्छा बाबा जान। कासिम। जी, तुम आगे गाड़ी में माल लगाओ। आया जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपकी दुआ है। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पर हैं दोनों। बीमार हैं क्या? नहीं जनाब, खुदा ना करे बच्चे बीमार हो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं आए हैं? मैंने मना कर दिया। तुम अकेले करोगे? पहले भी तो अकेले ही करता था जनाब।
सोचा अभी से उन पे क्यों बोझ डालूं। थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, उनके काम आ जाएगी। स्कूल जाकर क्या करेंगे? मैंने सोचा को स्कूल जाके कुछ पढ़ लिख लेंगे जनाब, मेरी तरह अनपढ़ ना रह जाएं। सुनो, तुम्हारा पेट भर गया है कासिम। किस लिए? किस लिए? इसलिए कि कुछ दिनों से तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हारे बच्चे इंसान बन जाएं, पढ़ लिख जाएं और अपने बाबा की तरह न हो जाएं। ऐसा तो नहीं था। लगता है आधी कीमत के फलों ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। जनाब, पढ़ना कोई बुरी बात है? अच्छा, मुझे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि तुम्हारी दोनों आंखें उस घर पर रहें और उस औरत पर। अब तुम तरबूज तोलोगे और दोगे, पैसे लोगे और बकिया दोगे और बातें करोगे, तो उस घर की निगरानी कौन करेगा? जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं जनाब, मैं कर लूंगा। तुम नहीं कर सकते, कह रहा हूं नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। तुम्हें उस जगह इतनी फुर्सत ही नहीं होगी कि अपना सर खुजा सको। फिर किस तरह मुमकिन है कि तुम उस घर और घर वालों पर नजर रख सको, वो भी ऐसे लोगों के कि जो किसी को भी 1000 मकरो फरेब में उलझा सकते हैं। अच्छा मुझे जरा बताओ, तुम्हारे ये दोनों बच्चे बड़े होकर डॉक्टर न बन सके तो इसमें क्या होगा? हाँ, दुनिया के सारे मरीज मर जाएंगे, बीमारों के लिए डॉक्टर कम हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। कासिम भाई, चांद गाड़ी चांद पर जाने से पहले ही नीचे गिर जाएगी क्या? सुनो, ये तुम्हारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? अब बोलो, बोलो भाई। वो तो जनाब खुदा ही जानता है वो पढ़ लिख के क्या करेंगे। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे मेरी तरह। फरामर्स, फरामर्स। या अल्लाह, या अल्लाह। ये 2.5 किलो का है भाई, ज्यादा हो गया, दूसरा दो। क्या हुआ कासिम, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ, ये लें। शुक्रिया। लगता है आज ये औरत नहीं आएगी। जुमेरात है, आज छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो कासिम भाई? ठीक। कासिम भाई 2-3 तरबूज निकालिएगा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इनके लिए 2-3 तरबूज निकाल दो। कासिम मेरे भाई, इतने उदास क्यों? जरा अपना चेहरा तो देखो तुम। एक बात बताओ, उस औरत का हशमत साहब से क्या मामला है? तुम जाके अपना काम करो, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं। कासिम मैं जानता हूँ जरूर कोई ना कोई राज है, लेकिन क्या है ये नहीं पता। मगर हशमत साहब से जो भी उलझता है ना तो उसका खुदा ही हाफिज होता है। उस औरत को अभी मालूम नहीं है कि वो किससे उलझ रही है, वरना ऐसा कभी नहीं करती। हे खुदा रहम फरमा इस पर। भाई तुम्हें मालूम नहीं है हशमत साहब किस किस्म के इंसान है? तुमने सिर्फ सुना है, भी देखा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले नासिर से उनकी लड़ाई हुई थी। वही नासिर, वस्ती का भाई, जबील काकिल के लोग। कासिम भाई मेरी बात का यकीन करो, क्या हाल किया है उन लोगों का कि मैं बता। अपनी जबान बंद रख, खामोश होगा ये नहीं। अब तुम क्या करने लगे यार? मैं तरबूज लेकर उनके घर जाता हूँ, देखूं वो सुबह से बाहर क्यों नहीं आए। मैं भी तो तुम्हें सुबह से यही कह रहा था ना। पीछे हटो, हटो पीछे। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम नादरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हमने तो तरबूज नहीं मंगवाया है। आज का माल बहुत मीठा था, सोचा था देकर आ जाऊं। ये आपने लीजिए। क्यों तकलीफ की आने की? बच्चे नहीं आए क्या आज?
नहीं, वो आज घर पर हैं। घर में क्यों छोड़ के आए हैं? खुदा खैर करे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत उनकी ठीक है। आज वो मार्केट गए हैं अपनी माँ के साथ स्कूल की कॉपियाँ किताबें लेने। इतवार से स्कूल जाएंगे बच्चे। अच्छा, मैं चलता हूँ। कासिम भाई। बोले बाजी। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। आप दुनिया में बेहतरीन बाप हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है जो आपने मुझे बताई है। आपका बहुत शुक्रिया। इनके पैसे कितने हुए? ज्यादा पैसे नहीं है, मैं नादिरी साहब से खुद हिसाब कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इजाजत चाहता हूँ। जिस दिन मुझे वो बच्चे मिल जाएंगे, उसकी आखिरी सांस उसके बेटे से मिलने की हसरत उसके दिल में बाकी रखूंगा। मैं उसे नहीं मिलूंगा। क्या हुआ है कासिम भाई? कुछ हुआ है क्या? नादिरी साहिबा। बोले। अपने बच्चों को लेके आप यहाँ से फौरन चली जाएं। मैं समझी नहीं। अपने बच्चों को लेकर आप इस घर से, बल्कि इस शहर से बहुत दूर चली जाएं। अगर हशमत फिरदौस ने आपके बच्चे छीन लिए तो उनसे कभी भी नहीं मिलने देगा। तो आप असल में कौन है? सच बताएं। बाबा जान, बाबा। तुम क्या कह रही हो मेरी बेटी? क्या तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है? तुम्हारी माँ थी जो भी इस दुनिया में नहीं है, एक बेटा था वो भी इस दुनिया में नहीं है, एक दामाद था वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। कोई भी मेरे लिए बाकी नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब था कि आप। तुम डर रही हो कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं, तुम्हारे पैरों की जंजीर न बन जाऊं। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। नहीं, खुदा की कसम, मेरा ये मकसद नहीं था। तुम जानती नहीं हो मैं इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। छोड़ो ऐसे। बाबा जान, खुदा आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए। मैं परेशान हो गई थी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था बाबा जान। क्या हुआ सताइश? कुछ हुआ है क्या? नहीं,